बिहार में चुनाव का महापर्व और सीट शेयरिंग का सियासी जंग। आखिर हम आपको बताएंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि महागठबंधन और एनडीए गठबंधन में आखिर सियासी जंग छिड़ा क्या है, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर लगभग पूरी तैयारियां हो चुकी है, लेकिन दोनों गठबंधनों में अभी भी सीट शेयरिंग का जो पेच है वो फंसा हुआ नजर आ रहा है। सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। जहां एक तरफ बात नहीं बन रही है तो वहीं दूसरी तरफ नए नए प्रस्ताव भी दिए जा रहे हैं। महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन में भी नए नए प्रस्ताव दिए जा रहे हैं। 3 डिप्टी सीएम बनाने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। जी हाँ, और ये प्रस्ताव जो है राजद ने रखा है ताकि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो तय हो रहा है वो क्लियर हो जाए। लगातार विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी जो है वो सीटों को लेकर अपनी मांग बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए, राजद जो है, राजद और कांग्रेस 12 सीट देने को राजी है, लेकिन वीआईपी पार्टी जो है लगातार ये मांग कर रही है कि कम से कम उनको 30 सीटें मिलनी चाहिए, जिस पे अभी भी सियासी पेच फंसा हुआ है और महागठबंधन में क्लियर नहीं हो पा रहा है। देखिए, कांग्रेस और राजद के बीच चीजें क्लियर हो चुकी हैं, ऐसी बातें सामने आ रही है, लेकिन जो मेन पेज फंस रहा है वो है मुकेश सहनी को लेकर, पशुपति पारस को लेकर। और मुकेश सहनी के बारे में तो हमने आपको बताया है कि मुकेश सहनी का साफ तौर पे यही कहना है कि उन्हें 12 सीट नहीं बल्कि 30 सीट चाहिए, जिसको लेकर पेच फंसा हुआ है। और यही सब कुछ देखते हुए राजद ने एक नया प्रस्ताव जारी किया और वो प्रस्ताव है 3 डिप्टी सीएम बनाने का, यानी कि एक कांग्रेस से, एक वीआईपी से और एक जो है राजद से, यानी तीनों ही पार्टी जो मेन पार्टी है उन्हीं तीनों पार्टी में से एक एक उप मुख्यमंत्री बनाए जाए। यानी कि तीनों की पार्टी को एक तरीके से जोड़ कर रखने के लिए ये उप मुख्यमंत्री का जो पद है वो लेकर आने का प्रस्ताव राजद ने दिया है। और इससे सहमति जो है राहुल गांधी भी दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये चीज चलेगा। लेकिन मेन बात यह है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेन पेज मुकेश सहनी है। मुकेश सहनी अभी भी नहीं मान रहे हैं। और अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। देखिए, एनडीए की अगर बात की जाए तो एनडीए में जीतन राम मांझी लगातार सोशल मीडिया के थ्रू अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जीतन राम मांझी की बात की जाए तो जीतन राम मांझी जो है 15 सीटें मांग कर रहे हैं, लेकिन 7 से 8 सीटें देने के लिए बीजेपी और जदयू जो है राजी है। लेकिन जीतन राम मांझी का डिमांड है कि कम से कम 15 सीटें उन्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि तभी जाके जीतन राम मांझी की पार्टी का जो वैल्यू है वो हो पाएगा और उसका वैल्यू साबित हो पाएगा, क्योंकि लोग जो है उन्हें निर्दलीय कहते हैं और उनकी बेइज्जती करते हैं। तो अगर महागठबंधन में जब एनडीए को इतना सपोर्ट किया जा रहा है जीतन राम मांझी के द्वारा, तो उनका कहना है कि जीतन राम मांझी हमेशा एनडीए को सपोर्ट करते हैं, तो कम से कम इतना तो चाहते ही है कि हाँ उनकी पार्टी को वैल्यू दी जाए, एनडीए की तरफ से कम 15 सीटें दी जाए। वैसे तो उनका ये भी कहना है कि उनकी पार्टी 20 से 25 हजार वोट जो है हर जगह पे पा सकती है, यानी 70 से 80 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर उनके प्रत्याशियों को 20 से 25 हजार से भी ज्यादा वोट जो है वो मिल सकता है। ये इतना बड़ा दाव जो है जीतन राम मांझी का है कि हाँ इतनी सारी वोट जो है उनको मिल सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि हम इतनी ज्यादा सीटों की मांग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ 15 सीटों की मांग कर रहे हैं और यही हमारे पार्टी का वैल्यू साबित करेगा। और एनडीए क्या हमारी बेइज्जती होते देख सकती है? नहीं ना, तो कम से कम इतना तो कर ही सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है। वैसे तो अभी उन्होंने कहा है कि अगर 15 सीटें नहीं दी जाती हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्लियरली उन्होंने बता दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और भले एनडीए में रहेंगे और अगर कोई विकल्प आता है तो उसके बारे में भी सोचेंगे। और वैसे भी राजनीति में है तो ऑप्शन रहना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। और आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने कल ही एक ट्वीट भी किया था। वो ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसने भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असी ना उठाएंगे। तो देखा, ये ट्वीट जो है जीतन राम मांझी ने की थी। ये जो कविता है वो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी थी और इस कविता को रीट्वीट किया है जीतन राम मांझी ने और उसमें एक तरीके से ये साइन भी बता दिया है कि उनको 15 सीटें चाहिए, यानी हम और 15 ग्राम, इन सब चीजों का जो टैग है वो कहीं ना कहीं यही दर्शाता है कि जीतन राम मांझी इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि उनको 15 सीटें तो चाहिए ही चाहिए, वरना इस बार तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके अलावा चिराग पासवान की बात की जाए तो देखिए, चिराग पासवान बड़ा सेफ साइड से प्ले कर रहे हैं, क्योंकि जब जब उनसे बातचीत की जाती है तो कहते हैं कि अरे अभी तो शुरुआत है, अभी बाकी है, अभी थोड़ा डिस्कशन होने दीजिए फिर हम आपको बताएंगे। लेकिन मेन बात तो ये है कि चिराग पासवान भले ही कितनी बातें कर ले रहे हैं, तो दोनों तरफ से जो बातें निकल रही है उनकी, यानी कि कभी कहते हैं
कि उनको जो है ज्यादा सीटों की डिमांड नहीं है, लेकिन कम पे वो चुनाव लड़ेंगे भी नहीं, यानी कि दोनों तरफ चल रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें कम सीट नहीं चाहिए, जितनी डिमांड है उतनी कम से कम मिलनी चाहिए, यानी 40 सीट की डिमांड जो है चिराग पासवान की तरफ से की जा रही है, तो उतना कम से कम मिलना चाहिए और उससे ज्यादा भी नहीं चाहिए, लेकिन उससे कम में भी नहीं लड़ेंगे। दोनों बातें कह दे रहे हैं, लेकिन बड़ा सेफ साइड से प्ले कर रहे हैं, क्योंकि वो जो है नाराजगी इस तरीके से दिखा नहीं रहे। उनका कहना है कि हम एनडीए से नाराज नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, बातचीत चल रही है, बातचीत हो जाने दीजिए, फिर हम आपको बताएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कल चिराग पासवान के स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि कार्यक्रम में भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये टैग जो है ये जाता है कि वो उनके सपने को पूरा करने के लिए सब कुछ करेंगे। और कई बार तो चिराग पासवान ने ये तक कह दिया है कि वो केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और बिहार की सियासत में अच्छे से काम करेंगे, और उन्हें बस 40 सीटें चाहिए। वो विधानसभा सीट जो है 40 सीट उनको चाहिए ही चाहिए, और दोनों साइड से वो सेफ प्ले कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही गठबंधनों में ये साफ तौर पे देखा जा रहा है कि सियासत की पेच फंसी हुई नजर आ रही है, एनडीए गठबंधन में भी और महागठबंधन में भी। तो ये पूरी एनालिसिस जो है हमने आपको बताया कि किस तरीके से महागठबंधन में भी पेच फंसा हुआ है, एनडीए गठबंधन में भी पेच फंसा हुआ है, और दोनों गठबंधनों के बीच का जो मेन जरिया है वो ये सीट शेयरिंग ही है। और बहुत जल्द कहा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा कि महागठबंधन का भी सीट शेयरिंग का अनाउंस कर दिया जाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है। तो वहीं एनडीए खेमे में भी ये साफ तौर पे नजर आ रहा है कि सम्राट चौधरी जीतन राम मांझी को जिस तरीके से मनाने पहुंचे थे, उपेंद्र कुशवाहा को मनाने पहुंचे थे, वो नाराजगी मनाने का जो सिलसिला था वो कहीं ना कहीं नाकाम हो गया है, क्योंकि जीतन राम मांझी तो माने नहीं। जिस तरीके से वो सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट्स दे रहे हैं, तो उससे साफ पता चलता है कि उनकी नाराजगी बरकरार है और वो इतने कम सीटों पर तो नहीं मानने वाले हैं। 15 सीट तो चाहिए ही चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और देखते रहिए न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।